हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। इसमें क्या बताना था, हमें चेक करना था कौन दो पोलिनोमियल दे रखे थे, उसमें बताना था कौन सा पोलिनोमियल, विच वन पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ विच पोलिनोमियल। मतलब दो पोलिनोमियल हमें गिवन है, इसमें से बताना कौन किसका फैक्टर्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो मतलब हमें इन दोनों को डिवाइड करना, मतलब इसको इससे डिवाइड करके देखना है। इफ रिमाइंडर आर जीरो देन पोलिनोमियल हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एज्यूम कर लो, लेट इसको मान लो, लेट पी ऑफ एक्स ऐसे भी मान सकते हैं, इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको g ऑफ x मान लो 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवीजन करेंगे, सिंपल डिवीजन मैंने बता रखा है। तो देखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 3x की पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मैं 3x की पावर 4 दे, तो मतलब x स्क्वायर को मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे देखो 3 और x स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा हमारा 3x की पावर 4। ठीक है, फिर इसको भी तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या देगा 3 इंटू 3 9, और x की पावर 1 है या x की पावर 3 है, तो क्या देगा 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होगा। अब ये क्या देगा, माइनस 9x का क्यूब और प्लस 5x का क्यूब है, तो क्या देगा माइनस 4x का क्यूब। अब देखो ये भी माइनस था, ये भी माइनस, तो क्या होगा माइनस 10x स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, और ये आ गया 2x प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या यहाँ पर आ गया माइनस 4x का क्यूब, तो हमें x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे माइनस 4x का क्यूब दे, तो माइनस 4x से आई थिंक करना होगा। देखो x स्क्वायर क्या देगा, माइनस 4x का क्यूब देगा, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना, वो हमें चेक करना। फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट टर्म देखा था, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट टर्म देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको हम करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो 4x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 इंटू 4, मतलब पहले प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 4x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, और ये क्या देगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 6x, और ये 2 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करें, अब यहां पर कितना लाना पड़ेगा हमें, इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, फिर कितना आ गया 3x इंटू 2 मतलब 6x हो गया, फिर 2 हो जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो सब कैंसिल होने वाला है, रिमाइंडर क्या रहा है 0। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो हियर रिमाइंडर क्या लिख देंगे, हियर रिमाइंडर, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हियर रिमाइंडर इज 0 therefore p of x is the factor of g of x, या ये भी लिख सकते हैं दिस वन पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, या पी एक्स एंड जी एक्स एज्यूम कर लिया तो पी एक्स एंड जी एक्स लिख लेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो बहुत आसान था। अब नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। इसको क्या मान लें, लेट पी ऑफ एक्स क्या मान लेंगे, दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स क्या मान लेंगे, दिस वन एक्स की पावर 5 4x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, क्योंकि इसकी पावर क्या है, लोवेस्ट, इसकी पावर हाईएस्ट है, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये हम इसको डिवाइड, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आई बात समझ में स्टूडेंट? अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसको इसे, अब यहाँ पर क्या है, x की पावर क्या है, 5 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे x की पावर 5 दे, तो क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब से करना पड़ेगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब, तो बेस इक्वल है, पावर ऐड होता है, तो x2 प्लस 3 मतलब x की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर अब इसको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने गैप देना चाहिए था, क्योंकि देखो x की पावर 4 आने वाला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 4 प्लस 0 x की पावर 4, और यहाँ पर क्या था हमारा माइनस साइन था। ठीक है स्टूडेंट, ये था 4 माइनस साइन, यहाँ पर मैंने एक इंसर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि x की पावर 4 का भी टर्म आने वाला है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इन सब चीजों का। तो देखो इसकी आ गया, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें, क्या यहाँ पर x की पावर 5 आया था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना देगा, माइनस 3x की पावर 4 देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या आएगा, x की पावर 3, तो प्लस x की पावर 3, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसको इससे मल्टीप्लाई किया x की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 3x की पावर 4, और ये x की पावर क्यूब, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या काम करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, क्या देगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या आएगा, 3x की पावर 4 ही आएगा। अब ये क्या, माइनस, ये भी माइनस, तो क्या आएगा, माइनस 5x की पावर क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो 3x की पावर 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो करके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यही लाना था मैं, तो इससे मल्टीप्लाई 3x की पावर 4। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, माइनस 9x का क्यूब, 9x का क्यूब देगा। ठीक है, 9x का क्यूब ही देगा। अब क्या है, प्लस 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर देगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन करो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा, 4x का क्यूब। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो 4x का क्यूब लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से करना पड़ेगा, 4x से करेंगे तभी आएगा, तो 4x का क्यूब। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x का क्यूब, ये कितना आएगा, माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, 12x स्क्वायर आएगा, 12x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस 4x। ठीक है, अब सब साइन चेंज करो, माइनस, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ये क्या देगा, आपका प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस 10x स्क्वायर प्लस ये जो आपको कितना आएगा, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस साइन आएगा, माइनस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या है, 10x का स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 30x। ठीक है, और प्लस 10 आ जाएगा, देखो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या देगा, कैंसिल होगा, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 29x, और ये आ जाएगा आपका माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट, अब डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर, ये लीनियर बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, हियर रिमाइंडर इक्वल टू, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 229
x minus 9. Therefore, p of x is not a factor of g of x, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आया तब तक उसका फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये आ गया हमारे में। बेसिकली क्या है, आपकी बुक का ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या है, पावर 3 है। मैंने गलती से क्या किया है, x की पावर 2 ले लिया है। यहाँ पे x की पावर 3 है। ठीक है, इसीलिए आपका रिमाइंडर ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3। तो देखो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 3 लेके सॉल्व कर लेते हैं हम। x की पावर 3, क्योंकि उस केस में अलग रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है। हमने गलती से 2 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने का तरीका तो वही है हमारा। ठीक है, और रिमाइंडर भी अलग आएगा, देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, x की पावर 5 है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 था, x की पावर 5 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, क्या है, x की पावर 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3। तो ये आ जाएगा माइनस है, माइनस ये आ जाएगा 3x की पावर क्यूब। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर दे देगा। देखो इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है लिखना, लिख लिया हम लोग। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा। अब ये देखो प्लस में है और ये माइनस में था, ये देखो ये तो बड़ा है, माइनस x का क्यूब आएगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या है, 3x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट? अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आएगा। देखो -1 से करेंगे तभी तो आएगा x का क्यूब, तो -x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, प्लस 3x। ठीक है, फिर इसको इससे करो, -1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इसको इससे किया, देखो इसको इससे किया, एक बार रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाती है, बहुतों की होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा, फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x, फिर माइनस। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस। ठीक है, ये आ गया 2। तो रिमाइंडर यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर इज 2। Therefore, the p of x is not a factor of g of x। या ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो बच्चों, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। मतलब बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना होता है। ठीक है, जिससे करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब ये पॉलिनोमियल हमारा है, और किससे डिवाइड करना है, g ऑफ x से डिवाइड करना है। ठीक है, आई बस समझ में। और वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जो हमारा फॉर्मूला जो है ये क्या है, डिविडेंड का काम कर रहा है। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, और ये डिवाइजर का काम कर रहा है, डिवाइजर। ठीक है, और ये कोसेंट का काम कर रहा है, कोसेंट प्लस प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। आई बात समझ में, यही तो होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, p ऑफ x। ठीक है, इसको देखा, p ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर क्या है, g ऑफ x, एंड कोसेंट को किससे लिख लेंगे, q ऑफ x, प्लस रिमाइंडर को किससे लिखेंगे, r ऑफ x। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिनोमियल अगर डिविडेंड आए तो मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ x से। ठीक है, जो हमारा डिवाइजर आता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g ऑफ x से। ठीक है, और क्वेश्चन को q ऑफ x से, और रिमाइंडर को r ऑफ x से। तो बेसिकली क्या, ये रिलेशन को वेरीफाई करना, यही है डिवीजन एल्गोरिथम आपका। ठीक है, तो इसी रिलेशन को आपको वेरीफाई करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, p ऑफ x क्या था, ये था। ठीक है, p ऑफ x क्या था, ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसे लिख रखा है, तो पहले इसको सिस्टमैटिक वे में लिखोगे,
x की पावर 3 हाईएस्ट पहले बनाएगा, तो मैंने ये सिस्टमेटिक वे में लिख रखा है, ठीक है। और ये भी सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर की पावर पहले रहेगा, फिर x माइनस 1, तो मैंने ये लिख दिया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया। और डिवीजन तो आता ही अभी मैंने बहुत बताया, तो इसलिए मैंने डिवाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। बेसिकली मुझे बताना ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है। डिवीजन तो अभी मैंने सिखा दिया सबको, तो डिवाइड करने का प्रोसीजर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को आ गया। तो ये तुम्हारा डिवाइजर का काम कर रहा है, ये डिविडेंड का, ये आपका क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो देखो इस रिलेशन को वेरीफाई करना, मतलब P of x इक्वल टू G of x इंटू Q of x प्लस R of x। देखो तो P of x क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। P of x माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। हमें G of x क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। G of x क्या है, ये है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 1, और Q of x कितना है, x माइनस 2 और ये प्लस 3 है, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड को रहने दो, राइट हैंड साइड कंसीडर करो। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लें, देखो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स एक्स माइनस 2, और ये माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, माइनस एक्स का क्यूब देगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ये कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x आएगा, फिर माइनस x, और ये प्लस आ जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, माइनस एक्स का क्यूब, अब देखो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना है, 3x स्क्वायर है, फिर माइनस ये कितना देगा, माइनस 3x, ठीक है। तो अब प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच देखो, ये कितना आ रहा है हमारा, राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, देखो माइनस एक्स का क्यूब है, 3x का स्क्वायर है, ठीक है, एंड माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। विच इज क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पे ये देखा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, राइट हैंड देखो, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, देयरफॉर रिलेशन आर वेरीफाइड, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम आर वेरीफाइड। समझ में आ रही बात। देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं, देयरफॉर यहां पर लिख लो, देयरफॉर द डिवीजन एल्गोरिथम आर वेरीफाइड। डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, ठीक है। ये लास्ट में लिख लोगे, वेरीफाइड। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। तो मतलब इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन बता दिए, तो प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको करना क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ बोला ऑब्टेन ऑल द जीरो, ठीक है, ऑफ P of x, वेयर P of x क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें, इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज -2, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो आप 9th क्लास में क्या सीखे हैं, 9th क्लास में इसका फैक्टर निकालना सीखे हैं। कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, इसका पहले फैक्टर देखो, P of x का अगर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो कुछ देर के लिए मतलब इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब क्या काम करते थे, इसका फैक्टर निकालते थे। फैक्टर कैसे निकालते थे आप, तो पहले इसका 1 0 फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। पुट ये क्या करते थे, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड ट्राई टू फाइंड वन फैक्टर, ठीक है, ट्राई टू फाइंड वन फैक्टर। इतनी बात समझ में आई। याद करिए आप 9th क्लास में ऐसे ही करते थे, क्यूब का फैक्टर बनाने के लिए हमें यही काम करना पड़ता था। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये पुट करके एक फैक्टर फाइंड आउट करते थे हम, ठीक है। याद आ रही बात। तो प्लस माइनस 1 पर नहीं जाएगा, आई थिंक प्लस 2 पर भी नहीं जाएगा, x इक्वल टू -2 पर जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो x इक्वल टू -2 पुट करो, -2
क्या था, -2 का क्यूब प्लस 13 -2 का स्क्वायर प्लस 13 2 -2 प्लस 20, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, -2 का क्यूब क्या देगा, -8 देगा, और 13 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये -64 देगा, क्योंकि ये नेगेटिव -64 देगा और प्लस 22, ठीक है। तो -8 प्लस, और ये कितना देगा, 52 देगा, -64 प्लस 20। तो अब यहाँ देखो, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 72, ठीक है। और इसको ऐड करो तो ये भी 72 देगा, मतलब 0 दे रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। लिखते थे हम, याद आ रही बात, बहुत आसान है कुछ स्टूडेंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ p ऑफ x, मतलब x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यही करते थे हम, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर तो और भी आसान दे रखा है स्टूडेंट, 1 0 दे रखा, -2, ये सब तो करने की जरूरत नहीं, और भी हमारा क्वेश्चन आसान दे रखा है। तो देखो ये हम पहले 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें वही काम करना है, जैसे फैक्टर निकालते थे, इसका फैक्टर निकालना है आपको, ठीक है। 0 तो बाद में देखो, लेकिन एक 0 दे रखा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहां से देखो, यहां से करना है हमें, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट करने की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो देखो अब आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, आप कैच कर चुके हैं क्या करना चाह रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर हमें ये दे रखा है x इक्वल टू -2 इज 0, ठीक है, या इसको यहां पर लिख लो, x इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। मतलब x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतनी बात समझ में आ रही, यही सब काम करते थे। तो x प्लस 2 फैक्टर है, मतलब x प्लस 2 जो होगा इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब x प्लस 2 डिवाइड्स द, मतलब x प्लस 2 इज डिवाइड्स p ऑफ x, ठीक है। डिवाइड कर, तो x प्लस 2 को इससे डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, यहां पर हम डिवीजन कर लेते हैं, इसको मैं हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर हम डिवीजन कर लेते हैं साइड में, क्योंकि डिवीजन के लिए थोड़ा जगह चाहिए। x प्लस 2, अब इसको डिवाइड करो, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो पहले हम इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, तो फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, तो x का क्यूब लाना है, ठीक है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब ये इसको माइनस कर लो, माइनस, ठीक है। ये कितना देगा आपको, 13 में से 2 गए, 11x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से, प्लस 11x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा, 11x का स्क्वायर, फिर ये कितना आएगा, 22 प्लस 22x आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो कैंसिल होगा, ये हम क्या आएगा आपका, इसमें से इसको 10x प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 10 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 20। अब देखो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 देगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दिस वन, इसको क्या माने थे, p माने थे, p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, दिस वन, p ऑफ x मैं इसको मान रहा हूं, p ऑफ x इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये 9th क्लास में ऑलरेडी कर रखे हैं। तो p ऑफ x प्लस 2, और देखो x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है आपको, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। देखो कर लेते हैं, p ऑफ x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करो तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 10x प्लस x प्लस 10। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो x प्लस 2, अब ये क्या आ जाएगा, यहां से हम x बाहर निकाल लेंगे तो क्या देगा, x प्लस 10 देगा।
प्लस यहाँ से क्या बाहर निकालोगे 1 बाहर निकालो, यहाँ से हमने 10 एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स प्लस 10 दी, यहाँ पर 1 बाहर निकालो एक्स प्लस 10। ठीक है, आई बात समझ में? तो फाइनली क्या आएगा एक्स प्लस 2, अब देखो एक्स प्लस 10 और ये एक्स प्लस 1 पी ऑफ एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, पेपर में तो करोगे ही करोगे, ये सब भी होगा, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या बताना है? फॉर ऑल जीरोज, जीरो ही बताना है। आप पता है वी नो दैट फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करना पड़ता था? देखो हमें जीरो बताना है ना फॉर तो देखो एक जीरो तो हमें पता चल गया फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यही करते थे हम, क्वाड्रेटिक अभी हमने किया, जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता था? पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ता था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तब क्या करेंगे? पी ऑफ एक्स क्या हमारे पास? एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 1। ठीक है, हम पता है 9th में यहीं तक करते थे, फैक्टर बताते थे, लेकिन हम उसके अब आगे कर रहे हैं। ठीक है, 9th तक हम यहीं तक फैक्टर बना के छोड़ देते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका जीरो बताएंगे, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ध्यान से सही से लिख रहे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? -2, ये तो ऑलरेडी दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं, -10 एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऑल जीरो देखो, अब तो हम लिख सकते हैं -2, ठीक है, -10 एंड -1 आर द therefore लिख सकते हैं, therefore -2, -10, -1 आर द जीरो ऑफ दिस वन, जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, या जीरो ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो अब क्या काम करेंगे? तो देखो ये एक था, अब क्या है? आपके दो जीरोज दे रखे होंगे और वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस आए, तो अब वो भी हम करके देखते हैं कैसे करना है। प्रोसीजर सेम है सबके लिए। देखो स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वैसे ही करना है इसको भी, बट यहाँ पे दो जीरोज दे रखा है और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो कितना दे रखा है? हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हम इसको पी ऑफ एक्स मानेंगे। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, आई बस मान में एंड ये दो जीरो, तो प्रोसीजर सेम है। ठीक है, वहां पर प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में एक जीरो था, यहाँ पर दो जीरो दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, अब लिख लेंगे 2 एंड -2 आर द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहा, इसलिए हम पी ऑफ एक्स एज्यूम करके चल रहे हैं। इतना बड़ा लिखना भी नहीं, क्योंकि कौन इतना बड़ा लिखना जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं पी ऑफ एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब जैसे उसमें किया था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो ये जीरो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू -√2, ये लिख सकते हैं। आर द इक्वल टू, यहां पर लिखो x इक्वल टू -√2, ऐसे लिख सकते हैं। आर द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर लेके x -2, ठीक है, x -2, अब इसको इधर लेके x प्लस √2 लिख सकते हैं। देखो इसको इधर लेके x -2 एंड इसको आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर होगा, क्लियर होगा, क्योंकि जीरो होगा तो जाहिर सी बात है, मतलब x इक्वल टू √2 पुट करोगे तो ये जीरो देगा, x इक्वल टू -√2 पुट करोगे तो जीरो देगा, मतलब ये इसके फैक्टर भी होंगे, जिसे उसमें प्रीवियस वाले में किया था। x -√2 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन एंड x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2 होगा। ठीक है, दोनों इसके फैक्टर होंगे, तो इसका प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होगा, मतलब x -√2 एंड इंटू x प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ, अब एक बन गया ना, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं आपको। ठीक है, मतलब ये इसके फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो क्या होगा? फैक्टर होगा उसका।
ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट देखो, आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है? आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या देगा? एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? एक्स माइनस टू रूट टू एक्स प्लस रूट टू, तो क्या देगा? एक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या देगा? a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो क्या देगा? एक्स का स्क्वायर माइनस टू, ये होगा। तो फाइनली क्या है? एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतना आप समझ में आया आपको? तो अब या क्या करना है? इसको इससे डिवाइड कर देना, कुछ है नहीं इसमें तो, और डिवीजन तो आप परफेक्ट है ही डिवीजन करने में। तो देखो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब क्या है? x का स्क्वायर माइनस टू, इसको इससे डिवाइड करो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, देखो सही से पहले देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप भी ऐसे ही कंपेयर किया करिए, माइनस प्लस में कभी भी गड़बड़ी हो जाती है तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाता है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए एक बार कंपेयर, माइनस 3x का क्यूब 3x का स्क्वायर 6x माइनस 2, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x की पावर 4 लाने के लिए किससे करना पड़ेगा? 2x का स्क्वायर से करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2x की पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, कैंसिल, और माइनस 3x का क्यूब, और ये क्या यहाँ पे क्या देगा? प्लस है और ये माइनस है, प्लस x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो माइनस 3x का क्यूब लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 3x से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आएगा क्यूब। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 2 6 और x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, देखो काटो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा आपका 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो पहले ये करना है आपको, फिर ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये करना है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ये मैंने पूरा माना है, ये क्या माना? पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो दो जीरो तो दे ही रखा था, दो जीरो तो दे ही रखा है, बट हमें और दो जीरो निकालना है, क्योंकि x की पावर 4 है, मतलब 4 जीरो आएंगे इसके, जितनी पावर होगी उतने जीरो जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जीरो। आएगा समझ में? तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसी को ये फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास √2 और माइनस √2 दे रखा है, ये हमें जीरो दे रखे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था, ये रहा। तो देखो अब इसके आगे क्या काम करोगे, ये लिखने के बाद आप क्या काम करोगे? फॉर अदर 2 जीरो, फॉर अदर 2 जीरो, तो क्या करेंगे? अदर 2 जीरो के लिए क्या करेंगे? जीरो इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये क्या? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके फॉर अदर 2 जीरो के लिए इसको जीरो की इक्वेट करके सॉल्व करना होगा। देखो इसको फैक्टराइज करोगे, कितना आएगा? 2x का स्क्वायर, अब इस इधर 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2x माइनस x, ठीक है, प्लस 1 ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? सॉरी, तो 2x x माइनस 1, और यहां से माइनस 1 बाहर निकालो, x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 1, और ये आ गया तुम्हारा 2x माइनस 1, ठीक है। यहां से देखो x माइनस 1 बाहर निकाल के क्या बचा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना होगा? 1/2। तो हमारे 4 जीरो आ गए, 2 जीरो ये थे और ये, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल जीरोज ऑफ ऑल जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। मैं इसको इतना नहीं लिख रहा हूं, देखो ये मैं पी ऑफ एक्स लिख रहा हूं, आर
ऑल जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज कितना होगा, √2 माइनस √2 1 एंड 1/2 या ये भी लिख सकते हैं √2 माइनस √2 1 एंड 1/2 आर द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने वैसे लिख लो। देयरफॉर √2 माइनस √2 1/2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखना चाहोगे, ठीक है। इसके ऑल जीरोज आ गए हमारे, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आई थिंक कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लिख रखा है। यहाँ बताना फाइंड ऑल द जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल इफ इट्स 2 जीरो आर गिवन। मतलब सब में 2 जीरोस दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, सब में 2 जीरोस दे रखा है। सारे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, मतलब चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला है पी ऑफ एक्स दे रखा है, ये इफ इट्स 2 जीरो √3 माइनस √3 दे रखा है। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, 2 जीरो और फाइंड आउट करने हैं। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं यहाँ पर, और इसके 2 जीरोस और रिमेनिंग फाइंड आउट करने हैं। ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं और 2 जीरोस बताने हैं। बट यहाँ पर क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। प्रोसीजर वही है, क्यूबिक है और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका केवल और एक ही जीरो होगा, क्योंकि क्यूबिक के मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 2 जीरोस तो दे ही रखा है और एक जीरोस बताना है, ठीक है। लास्ट वाला भी क्या है, क्यूबिक है। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, 2 जीरोस दे रखे हैं, रिमेनिंग और एक जीरोस बताना है। प्रोसीजर सबके लिए सेम ही है, मतलब करने का तरीका सबका इक्वल ही है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, आंसर भी मैच कर दिया है। मैंने स्टूडेंट को इधर उधर जानना ना पड़े, इसलिए मैंने आंसर लिख दिया है कि आप परेशान ना हो। तो ए का आंसर हमने ये लिखा 1,2, इसके अदर 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे, √3 माइनस √3 एंड 1 एंड 2, ठीक है। और फिर इसके आंसर देखा ये, फिर इसके मैंने आंसर ये लिख रखा है, इसके आंसर ये है। और देखो लास्ट वाले के आंसर देखो एक ही आएगा, क्योंकि क्यूबिक है। तो इसके कितने हैं आपके, मतलब 3 ही जीरो आएंगे। माइनस √3 दे रखा है, और थर्ड वाला जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। इसका लिए भी है माइनस √2 और ये आ जाएगा। तो आई बस समझ में। तो आप प्रैक्टिस करिए। बेसिकली क्या है, ये सारे मैंने क्वेश्चन जो लिख रखे हैं बोर्ड में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मतलब एक पक्का है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 100% आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए और अपना आंसर मैच करिए। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को लगता है कि आंसर सही है गलत है, तो जो जीरो आ रहे हैं ना, जो जीरो, उसमें यहाँ पुट करके देखो तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो देगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मतलब 2 इसमें पुट करोगे तो मतलब ये बी का ऑप्शन है, तो 2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वैसे ही वहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो जीरो आया वो सही है या नहीं है, उसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।